यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट है और सिंपली इन पार्ट्स के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth. प्लीज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ब्रेथ को और जो ब्रेथ है वो हो जाएगी हमारी x मीटर। कहा गया कि जो लेंथ है हमारी प्लॉट की वो ब्रेथ की डबल है, यानी कि अगर ब्रेथ हमारा x है तो जो लेंथ है वो हो जाएगी 2x और डबल के यानी कि ट्वाइस के 1 मोर देन है। देखिए सिंपली ब्रेथ का डबल यानी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस मोर देन 1 और ये किस फॉर्म में, हमारी मीटर की फॉर्म में। हमें एरिया प्लॉट दे रखा है जो कि हमारा 528 मीटर स्क्वायर है और जो हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का है। और रेक्टेंगुलर शेप का जब भी हमें एरिया निकालना होता है तो वो होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ और लेंथ हमारी है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1 मोर देन इनटू ब्रेथ को हमने लेट करा है x जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 528 मीटर पर स्क्वायर के। इसे सॉल्व 528 को हम रखते हैं एज इट इज। यहाँ पर होगा हमारा ब्रैकेट ओपन, x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर। एज वेल जब x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बनानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगी 2x स्क्वायर प्लस x और ये जो 528 हमारा राइट हैंड साइड में है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -528। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट इंटीजर को और ये सभी जो हमारे इंटीजर्स हैं ये हमारे पॉजिटिव है। हमारा फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा उसको हम मान लेते हैं x और ये सभी जो है ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव फॉर्मेट में है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे अगर हमारा पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर जो होगा वो हमारा x+1 हो जाएगा। एज वेल हमारा कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो हो जाएगा हमारा x+1। उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो हमारा इक्वल्स टू है 306 के। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है उसका मल्टीप्लाई विद द सेकंड इंटीजर और इसका प्रोडक्ट हमें गिवन है 306 के इक्वल। और यहाँ पर हमें बनानी है अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, कर देते हैं ब्रैकेट ओपन। x को x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x और ये जो 306 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, जब ये राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। इनका थर्ड पार्ट में हमारे पास है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We should like to find Rohan's present age. देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें रोहन की मदर एज दे रखी है और हमें इसमें निकालनी है रोहन की प्रेजेंट एज। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं रोहन की एज को। तो रोहन की जो एज है वो हो जाएगी हमारी x और ये जो टर्म्स है ये हमें गिवन है ईयर की फॉर्म में। उसके बाद हमसे कहा गया है कि जो रोहन की मदर है उसकी एज है 26 ओल्डर देन रोहन्स एज। तो अगर हम रोहन की एज को x माने तो रोहन की जो मदर की एज है वो हो जाएगी x+26 और ये सभी है हमारी ईयर में। उसके बाद कहा गया आफ्टर 3 years यानी कि 3 साल बाद। अब देखिए आफ्टर 3 years का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो रोहन की एज है वो हो जाएगी x+3 क्योंकि आफ्टर 3 year की बात की गई है और सेम एज जो उसकी मदर की एज है वो हो जाएगी हमारी x+26 और +3 क्योंकि 3 साल जब रोहन की एज में बढ़ेंगे तो वही 3 साल उसकी मम्मी की एज में भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 26 + 3 जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा x+29 के। क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट दे रखा था जो आफ्टर 3 years का था रोहन और रोहन की मदर की एज का।
वो हमें गिवन था 360। देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन की एज हमने कैलकुलेट करी है वो हो जाएगी x+3 और रोहन की मदर की एज हो जाएगी x+29 और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 360 डिग्री। हमें निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपली कर लेते हैं ब्रैकेट्स को ओपन। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² और इस x को जब हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 29x। एज वेल 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और 3 को जब हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 87 इक्वल्स टू 360 को हम रखते हैं एज इट। इक्वल्स टू x² हमारा सेम रहेगा, 29x प्लस 3x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 32x के टू 360। ये जो 7 है जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू x² प्लस 32x और 360 में से 87 माइनस करने पे आ जाएगा 273 पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है। हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x² प्लस 32x और इस 273 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा नेगेटिव और -273 इक्वल्स टू 0।